मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का नियम नंबर 2। कौन सा नियम? विसर्ग का र में परिवर्तन। किसमें? र में परिवर्तन। विसर्ग र में कब परिवर्तित होता है? देखो, विसर्ग र में कब परिवर्तित होता है? जब विसर्ग से पहले ए या आ के अलावा, किसके अलावा? ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? र में। किस में बदल जाएगा? र में। लेकिन विसर्ग के बाद में भी क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर, यानी कि विसर्ग से पहले ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो। इसके साथ साथ में किसी भी वर्ग का क्या हो? तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर य, र, ल, व है में से कोई भी वर्ण हो, तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। जैसे निह, धन, आशा। निह, धन, आशा। तो यहाँ पे ये क्या है? ई का स्वर, उसके बाद में क्या है? विसर्ग, उसके बाद में क्या है? आ का स्वर। यहाँ पे क्या है? कोई भी स्वर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है? आ का स्वर है, तो यहाँ पे जो ये विसर्ग है किस में बदल जाएगा? र में। किस में? र में। अब हम क्या करेंगे? नी को ऐसे कैसे लिखेंगे? ये किस में बदल गया? र में बदल गया। और इसके बाद में क्या है? आ का स्वर है, तो ये आ का स्वर जब इस आधे र में मिला तो क्या बन गया? ये र पूरा। और ये क्या बन गया? निराशा। क्या बन गया? निराशा। उसी प्रकार से है निह, धन, मल। यहाँ पे क्या है? ई है, फिर विसर्ग है, फिर क्या है? मैं यानी कि पांचवा वर्ण। मैं क्या है? पांचवा वर्ण। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो सकता है विसर्ग के बाद में। तो ये क्या है? मैं पांचवा वर्ण है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में। तो यहाँ पे क्या होगा? नी ऐसे कैसे? अब देखो, यहाँ पे कोई स्वर होता तो ये र क्या हो जाता? पूरा हो जाता, और पूरा होता तो यहाँ पे लिखा जाता। लेकिन ये क्या है? आधा, और आधा र जो होता है वो हमेशा क्या होता है? शिरोरेखा के ऊपर। तो ये मैं ऐसे कैसे, और ये र क्या कहाँ चला जाएगा? मैं के ऊपर, यानी कि इस शिरोरेखा के, इसे क्या बोलते हैं? शिरोरेखा, इसके ऊपर। और ये ऐसे कैसे ल उतार दिया, तो क्या बन गया? निर्मल। अब है विसर्ग संधि का कौन सा नियम? तीसरा नियम। कौन सा नियम? तीसरा नियम। तीसरे नंबर का नियम है। इस नियम में क्या है? विसर्ग का
का किस में परिवर्तन, श में परिवर्तन। विसर्ग का किस में, श में परिवर्तन। विसर्ग स में कब परिवर्तित होता है, ये विसर्ग है। विसर्ग स में कब परिवर्तित होगा, जब विसर्ग से पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो। कोई भी स्वर में यानी कि ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, औ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, री भी हो सकता है, सॉरी री छोटा होता है, री भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, औ भी हो सकता है। कोई सा भी स्वर हो सकता है और उसके बाद में क्या हो, विसर्ग। उसके बाद में क्या हो, विसर्ग। और विसर्ग के बाद में क्या हो, च, छ या श। इन तीनों में से कोई भी वर्ण हो तो ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे है दू धन शासन, दू धन शासन। अब यहाँ पे क्या है, ऊ है, उसके बाद में क्या है, विसर्ग है, और उसके बाद में क्या है, श है। यानी कि ये तीनों वर्ण च, छ और श में से कोई भी हो सकता है विसर्ग के बाद में। ये क्या, यहाँ पे क्या है, श है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में। तो यहाँ पे क्या होगा, दू ऐसे कैसे। अब ये जो श है, ये जो श है, ये आधा होता है। जब आधा होता है तो खड़ी पाई इसमें नहीं आती, तो ये क्या होगा, ऐसे। फिर ये शासन ऐसे के ऐसे, तो क्या बन गया, दुशासन। उसी प्रकार से है निह धन छल। अब यहाँ पे क्या है, ई के बाद में क्या है, विसर्ग, और उसके बाद में क्या है, छ। उसके बाद में क्या है, छ। इन तीनों में से कोई सा भी वर्ण हो सकता है धन के बाद में, या कह सकते हैं विसर्ग के बाद में। तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में। और जब ये लिखा जाएगा तो ये जो खड़ी पाई है वो हटा दी जाएगी, क्योंकि ये श क्या है, आधा है। तो नी ऐसे कैसे, ये श, और ये छ ऐसे कैसे, और ये ल ऐसे कैसे। क्या बन गया, निश्चल।